आई थिंक यू आर गुड। चलिए आइए कुछ बात करते हैं विल के बारे में, फ्यूचर के बारे में। ठीक, फ्यूचर को हम लोग किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसका टाइम वर्ड होता है और कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, पहले हम यूज करते थे विल और सैल, दोनों। सैल किसके लिए यूज होता था, आई और वी के लिए। ठीक, जो विल होता है बाकी सब के लिए यूज होता है, ही थर्ड पर्सन के लिए, सी इट, ठीक, और आई के लिए अब यूज होने लगा है, आई के लिए भी। ये ऐसा क्यों हो गया, अब ये जो सैल है ये पुराना हो चुका है, यूज कर सकते हैं आप, गलत नहीं है, लेकिन सैल जो है ये क्या हो चुका है, पुराना हो चुका है। ठीक, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे। आप यूज कर सकते हैं आई शैल गो, मैं जाऊंगा, शैल आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। तो आप पोलाइटनेस यूज करते हैं, आई टाइम वर्ड बहुत कम यूज करते हैं लोग। ठीक, केवल हम लोग क्या पढ़ना है, विल। फ्यूचर में एक टाइम वर्ड है विल, जैसे पास्ट में था हमारे टाइम वर्ड डिड, उसी फ्यूचर में हमारे क्या है, विल। ठीक, जैसे मैं जाऊंगा क्या हो जाएगा, आई विल गो, आई विल गो। ठीक, वो जाएगा क्या हो जाएगा, ही विल गो, ही विल गो। वो जाएगी क्या हो जाएगा, सी विल गो, विल गो। अब कहीं को पूछना है क्या हो जाएगा, क्या तुम जाओगे, तो कैसे पूछेंगे, इसके सीधा सा एक तरीका बताया था, क्या होना चाहिए यहाँ सबसे पहले हम लोग को, टाइम वर्ड सब्जेक्ट प्लस एक्शन। एक्शन क्या होता है, वो काम, जाना काम हो गया। ठीक, सब्जेक्ट क्या होता है, ही सी आई यू वी दे। ठीक, टाइम वर्ड क्या होता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ टाइम को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, विल। कौन रिप्रेजेंट करना है टाइम को, विल। ठीक, तो ये क्या पूछा हमने, क्या हो जाएगा, क्या तुम जाओगे। ठीक, क्या हो जाएगा, तो उससे क्या क्या पूछा क्वेश्चन, ये यस और नो टाइप क्वेश्चन होते हैं, कंफर्मेशन क्वेश्चन होते हैं, कंफर्म कर रहे हैं क्या हो जाएगा कि नहीं। ठीक, तो सबसे पहले उससे क्या पूछेंगे, क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले क्या है, टाइम वर्ड। टाइम वर्ड क्या है, विल, विल आ गया। अब वो हमारा क्या, थर्ड पर्सन, ही सी भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक, तो क्या लिखेंगे, विल ही। ठीक, और एक्शन क्या है, जाना, क्या हो जाएगा, विल ही गो। ठीक, क्या होगा, क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रेम में देख लीजिए, टाइम वर्ड सब्जेक्ट प्लस एक्शन, विल ही गो। तो आंसर क्या देंगे, यस में देना हो तो क्या हो जाएगा, ही विल गो। ठीक है, ही विल गो। अब इसका आंसर नेगेटिव में देना हो तो कैसे देंगे, जल्दी। ठीक, आई होप यू हैव रिटन विल ही गो। हमने क्वेश्चन पूछा किससे, विल से। अब हमने बताया था क्या कि जो विल होता, जो टाइम वर्ड होता है उसी साथ नॉट आता है ना। क्या हो जाएगा इसमें, ही नेगेटिव आंसर देना तो क्या देगा, विल, और जो टाइम वर्ड हमारा विल है तो उसी टाइम वर्ड के साथ हमारा क्या आता है, टाइम वर्ड के साथ आता है नॉट, ही विल नॉट गो। टाइम वर्ड था विल। ठीक, जो टाइम वर्ड होता है विल, या कोई भी टाइम वर्ड हो, या डिड होगा तो नॉट साथ आता है नॉट, और कहीं डू होता डू साथ नॉट आ जाता। यहाँ पे जो भी होगा टाइम वर्ड, डज तो डज नॉट साथ आ जाएगा, डिड नॉट साथ आ जाएगा, आर तो आर नॉट साथ आ जाएगा, इज तो इज नॉट आ जाएगा। ठीक, एम तो एम नॉट आ जाएगा। बाकी एम नॉट होता है, लेकिन जब क्वेश्चन आर से लोग पूछते हैं, जैसे आर यू गोइंग, क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन पूछ रहे तो हमेशा अपने ऊपर आंसर आएगा, तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग या फिर आई एम नॉट गोइंग। ठीक है, और क्या करना था, विल। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, विल यू
स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोलेंगे? समझ क्या हो गया? विल यू स्पीक इंग्लिश? जाहिर सी बात है इंग्लिश बोलने की पड़ा तो इंग्लिश बोलेंगे। क्या है इसका आंसर? आई विल स्पीक इंग्लिश। आई विल स्पीक इंग्लिश। ठीक है। विल यू स्पीक इंग्लिश? आई विल स्पीक इंग्लिश। ठीक। और थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या आप क्लास अटेंड करेंगे? क्या वो क्लास अटेंड करेगा? विल ही अटेंड द क्लास? क्या वो क्लास अटेंड करेगा? अब करेगा, ठीक है, लिख लीजिए। ही विल अटेंड द क्लास। ठीक। अब कंफर्म तो है, ये क्या दिखा रहा है? कंफर्म, वो करेगा ही। ठीक। अब कभी कभार संभावना तो होती है कि करेगा, शायद वो करेगा, तो इसके लिए आप सबसे बड़ी कंफ्यूजन लोगों क्या होती है कि मे बी लगा देते हैं। ही मे बी अटेंड द क्लास, ही मे बी अटेंड द क्लास। तो ये जो मे बी है और माइट भी है, ये बाद में यूज होता है। ठीक। इसका यूज जो है बाद में बताएंगे मे बी का। ठीक। शायद वो क्लास अटेंड करेगा, इसके छोटा सा और है, ही मे अटेंड द क्लास, या फिर आई मे अटेंड द क्लास। ठीक है, या आई रख सकते हैं, सब्जेक्ट की जगह कुछ भी। अब कभी कभी ये मान लिया 50-50 सिचुएशन होती है। कौन सी? 50-50 सिचुएशन। अगर तौलना नहीं है, इसी मान लीजिए 50-50 सिचुएशन हो जाती है। और इससे ज्यादा और कि शायद ही वो क्लास अटेंड करेगा। शायद ही मतलब 90% पॉसिबिलिटी रहती है कि वो नहीं अटेंड करेगा क्लास। क्या हो जाएगा? ही माइट अटेंड द क्लास। ठीक। ही माइट अटेंड द क्लास। अब क्वेश्चन तो पूछ लेते हैं, क्या वो क्लास अटेंड करेगा? ठीक। तो इसमें बहुत से लोग क्या करते हैं? मे ही एंड डी अटेंड द क्लास। ठीक। और ये सबसे बड़ी गलती होती है, मे ही अटेंड द क्लास। यहां मे नहीं यूज होगा। क्वेश्चन जो पूछना रहता है तो हमेशा और हमेशा हम लोग केवल विल का उपयोग करते हैं। विल ही अटेंड द क्लास। ठीक। शायद इसमें लगाते हैं पॉसिबिलिटी। ठीक। मे वाला सेंटेंस बिल्कुल गलत है। इसकी जगह मे जब यूज करेंगे वैसे क्या? विल ही अटेंड द क्लास। विल ही अटेंड द क्लास। ठीक। मे और माइट से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये केवल पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए है, और पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए मे और माइट का यूज किया गया, इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब कुछ क्वेश्चन देते हैं, होमवर्क देते हैं। ठीक है, लिख लीजिए होमवर्क। वाटर द प्लांट, वाटर द प्लांट पहला। ये क्या है? एक्शन डालिए। एक्शंस। वाटर द प्लांट, नीड द डो, वाटर द प्लांट का मतलब होता है पौधों को पानी देना। नीड द डो मतलब आटा गूंथना। ठीक।
थ्रो द गार्बेज, इसका मतलब होता है थ्रो द गार्बेज का मतलब क्या होता है, कूड़ा फेंकना। ठीक, क्या होगा, थ्रो द गार्बेज का मतलब कूड़ा फेंकना। गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, बाजार जाना। ठीक, इसका क्वेश्चन ऐसे पूछना है, ऐसे ही पूछना है। इसमें मैंने एक चीज बताना भूल गया मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, पहले ये लिख लीजिए, इतना लिख लिया आपने। इसको बनाना कैसे है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ठीक, विल यू गो टू मार्केट, आंसर दीजिएगा, ये जाएंगे तो आई विल गो टू मार्केट, विल ही गो टू मार्केट, ही विल गो टू मार्केट, या फिर शायद हो जाएगा तो ही माइट गो टू मार्केट। ठीक, विल यू नीड द डो, आई विल नीड द डो, विल सी नीड द डो, सी मे नीड द डो, या सी माइट नीड द डो, सी विल नीड द डो। इस तरीके के क्वेश्चन और आंसर देना आपको। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।